8 साल का सुनील शेट्टी और आज का सुनील शेट्टी में क्या फ़र्क हो सकता है। यस, मैं स्लो हो चुका हूँ, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और स्वैग में मैंने कवर कर लिया। बूढ़े अभी हुए नहीं, जान अब भी बाकी है। मेरे माँ को गाली दे रहे हैं, मेरे पिताजी को गाली दे रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं, तू ये बोल रहा है, तेरे को हम बैन कर देंगे, तेरे को जला डालेंगे। बहुत चला मेरे साथ अगेंस्ट भी, साल महीना भर। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। समय ज़रूर बदला लेकिन कुछ लोग नहीं बदले। मैं बात कर रही हूँ सुनील शेट्टी की, और आज भी वही जोश, वही उत्साह, वही प्यार। और काम की तो अगर बात करें तो आप लोगों ने ट्रेलर तो देखा ही होगा। अन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। पहले भी इतने एक्शन किए हैं, आज का एक्शन कितना फ़र्क दिख रहा है? आई थिंक इट्स लाइक अ फिश टेकिंग टू वाटर, एक्शन फॉर सुनील शेट्टी। एंड वो तड़प, क्योंकि पिछले 8 साल से शायद मैंने एक्शन किया ही नहीं है, और छुटपुट जो भी किया था छोटा मोटा था। धारावी में इट वाज अबाउट परफॉर्मेंस, इट वाज अबाउट पर्सनालिटी, इट वाज अबाउट कैरेक्टर, देयर वाज नो एक्शन, क्योंकि जो एज में थला हुआ है वो एक्शन कर नहीं सके। यहाँ जब मुझे मौका मिला, then again I did the MMA series, वहाँ भी लड़के फाइट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बैठ के बाहर से। So I think वो तड़प जो थी मुझे फाइट के लिए, that kept me engaged. The energy of wanting to do something, मुझे भी टेस्ट करना था कि यार 8 साल का सुनील शेट्टी और आज का सुनील शेट्टी में क्या फ़र्क हो सकता है। यस, मैं स्लो हो चुका हूँ, which is a natural process in life, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और स्वैग में मैंने कवर कर लिया, बिकॉज आप जब बाहर से देखते हो और अच्छे एक्टर्स को देखते हो, आपको अच्छाइयाँ सब में दिखती है, तो अच्छे पॉइंट जो है बहुत सारे लोगों में दिखता है। जैसे कि मैं जब ऋतिक को देखता हूँ तो आई फील, मैन, लुक एट दिस बॉय, लुक एट दैट स्वैग, एवरी इंच ऑफ इट हैज़ दैट इंटेंसिटी। जब मैं टाइगर को देखता हूँ तो मैं अलग नज़रिए से देखता हूँ, इट सेज वाओ, दिस किड इज़ टू गुड। मैं जब शाहिद को देखता हूँ अलग एक फीलिंग आती है। मैं आहान को जब देखता हूँ, आई सॉ आहान इन तड़प, आई सेड माय गॉड, दिस बॉय हैज़ अ पर्सनालिटी, ही इज़ नो व्हाट ही इज़ डूइंग। तो हर एक से कुछ ना कुछ सीखते आई थिंक मैंने इस किरदार में सब डाल दिया। एंड देन व्हेन यू आर बैक टू द गुड स्क्रिप्ट, जब सब्जेक्ट और मुद्दा बहुत अच्छा होता है ना, और एक कैरेक्टर की ज़िंदगी में टर्मोइल होता है, जो इंस्पेक्टर विक्रम में है, आई थिंक इट जस्ट वर्कड आउट, और वो दिखाई देता है। और उसमें जब कहते हैं कि इतना परफेक्ट सब कुछ नहीं हो सकता, खुद को ही क्वेश्चन करता है एसीपी अपनी ज़िंदगी की। सो व्हाट इज़ दैट? आई वुड नॉट वांट यू टू लाइक रिवील द प्लॉट, बट क्या ऐसा होता है? A perfect life is what he wanted. A perfect life, far from a perfect life, is what he got, and that is his biggest turmoil. Which means he's not grey. वो तो चाको ग्रे चले गए। हर दिल का बहुत अच्छा है, मॉरली बहुत राइट है, लेकिन गलत काम भी करता ही है। लेकिन गलत काम करते करते एक ऐसा मुद्दा उसके हाथ में आता है, where he tries to unearth it, और इतना कुछ निकलता है, which is inherent in our society, which is prevalent in our society today. तो वही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ वेब सीरीज़ की ऐसे ही बना लिए। वी आर अनर्थिंग समथिंग दैट इज़ मैसिव इन दिस कंट्री, नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। Children, during the COVID, what happened? This got nothing to do with the COVID, but what happened? I think that went rampant during the COVID, and this will expose that side of it also. So it's a bold subject. Anna, you come from that time जहाँ डायलॉग्स की बहुत अहमियत होती थी। मतलब हीरो की एंट्री हो या फिर डायलॉग्स हो, लोग उसके लिए पैसे फेंकते थे, वेट करते थे। एंड आई काइंड ऑफ सॉ लिटिल बिट ऑफ दैट स्टफ इन दिस सीरीज, जहाँ पे डायलॉग्स बहुत हैं, पुराने गानों को ले किया गया है। सो इसके बारे में अगर कुछ बात करें। टू ब्रेक द रट ऑफ OTT ऑल्सो। क्या हो गया, क्वालिटी OTT केम, फिर सबको लगा कि नहीं यार OTT में माल बिक रहा है तो बनाओ। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग वेब सीरीज, इट स्टार्टेड बिकमिंग टेलीविजन प्लस।
एपिसोड्स को Yes, yes, yes. थोड़ा प्लस करके उन्होंने OTT के नाम पे डाल दिया. वी वर वेरी क्लियर, दिस इज सारे काम, यू नो, दे वर वेरी क्लियर कि ये एक्शन है, इसमें ये खर्चा है, ये क्वालिटी है. दैट्स वाई जब उन्होंने पहले मुझे अप्रोच किया, आई सेड आर यू श्योर, यू नो, ये महंगा है. दे सेड हम वो सुनील शेट्टी को देख रहे हैं. वी हैव ग्रोन अप इन एन एरा ऑफ सुनील शेट्टी एंड वी वांट यू बैक देयर. दैट गेव मी कॉन्फिडेंस आल्सो, you know, to say, let me give it my best shot and let me tell the kids कि बूढ़े अभी हुए नहीं, जान अब भी बाकी है. And that's where the challenge was taken, and I think we've ended up with this. We started writing dialogues from the 90s perspective to bring back the 90s hero who had probably disappeared for 7, 8 years, 10 years, when I'm talking about myself personally. तो टूटेगा नहीं, you know, तोड़ेगा, रोकना है तो ठोकना पड़ेगा, 5 लाख का नुकसान, एक बर्बाद जिंदगी. Imagine, तो ये डायलॉग सुनील शेट्टी बोलता हुआ कितना, और गाली बहुत देता है ये. लेकिन जब आप उसके मुंह से गाली सुनोगे तो आप हंसोगे भी, क्योंकि जो सिचुएशन पे वो गाली देता है वो गाली नहीं है, वो सिचुएशनली एक सटायर है सामने वाले के ऊपर. एंड इट इज़ हिलेरियस. पहले जब हम बैठ के करते थे, तो जब मेरे डायरेक्टर्स के साथ, सिनेमाटोग्राफर के साथ, हम सब बैठ के डिस्कस करते थे ये बात. ये नहीं कि मैं और राइटर, सभी लोग साथ में. तो सर गाली यूज़ करना चाहिए, ऐसे नहीं, अगर ऐसे बोलूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये, यू नो, ऐसे लगता है कि आपने लाफा मारा और पंच नहीं मारा, लेकिन क्या तो प्यार से. तो इट इज़ हिलेरियस एंड द लाइन्स, इट्स बीन रिटन सुपर फ्रॉम अ कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, बट दैट गेव मी द स्वैग आल्सो, यू नो. ऐसे ही बैठा रहता हो, ही डजंट हैव, ही केयर्स अ डैम अबाउट एनीबॉडी, डरता है नहीं, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि मैं सच्चा भी हूँ, मैं वैसे ऑनेस्ट हूँ. तो आई थिंक इसीलिए वो डायलॉग्स, टू रिमाइंड पीपल दैट 90s का ज़माना था और 90s का ही ज़माना रहना चाहिए. एज यू सेड, बूढ़े हुए नहीं, अभी भी जान है. तो अभी फिलहाल हम लोगों ने पठान में भी यही देखा है. सलमान कम्स एंड सेज यार वापस आते हैं, करते हैं. सलमान खान, शाहरुख खान, यू, अजय देवगन, आई थिंक आप लोग कुछ भी, अब जब कोई फिल्म लेकर आ रहे हैं या इस तरह का कंटेंट लेकर आ रहे हैं, लोग इंतजार करें. दैट मीन्स पीपल वर मिसिंग दैट. Absolutely. And people were not making a film for the audience. You were making it for yourself. ये सेल्फ इंटेलिजेंस था, यू नो. मैं हमेशा कहता हूँ कि स्विट्जरलैंड भागोगे तो सब्सिडीज के लिए, तो आप सब्सिडीज के लिए फिल्म बना रहे हो. बैंकॉक जा रहे हो तो सब्सिडी के लिए, तो आप बैंकॉक टूरिज्म के लिए फिल्म बना रहे हो. पिक्चर बना रहे हो मॉरिशियस में, तो आप मॉरिशियस टूरिज्म के लिए कर. इंडिया कहाँ गया उसमें? द इंडियन ऑडियंस इज सेइंग कम बैक एंड मेक फिल्म्स फॉर अस, और हम आपको संवारेंगे, यू नो, हम थिएटर्स में आएंगे. सो आई थिंक ये एक अटेम्प्ट है to get back to the era of multi-star cast films, comedies, entertainment in the true sense. And as you had told earlier also that हम कंटेंट बनाते हैं, हम काम करते हैं, उसे भी देखें. Imagine when you spoke at योगीज कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद जैसे थोड़ा वक्त बदल भी गया, पठान के लिए लोग आने लगे, सिनेमा देखने आने लगे, बॉयकॉट ट्रेंड कितना कम हो गया. मतलब मुझे लग रहा है गायब ही हो गया. So you made it all. I don't think I made it. Everybody thought about it. Everybody was thinking about it, but didn't want to speak because everybody feels यार अरे मेरे ऊपर बरसेंगे. मेरे ऊपर भी बहुत बरसा, लेकिन जब heads of the states ये बिलीव करते, जब योगी जी ये बिलीव करते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिलीव करते, अनुराग ठाकुर जी बिलीव करते, हमारे शिंदे साहब और फडणवीस जी ओपनली बोलते हैं कि महाराष्ट्र इज ऑल्सो बॉलीवुड, यार वो कल्चर है हमारा. तो फिर बाकी किसी के बोलने न बोलने से फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ट्विटर पे जो बोला जाता है अभी उसको सीरियसली अगर लेंगे आप तो या दे फेसलेस. एग्जैक्टली. मेरे माँ को गाली दे रहे हैं, मेरे पिताजी को गाली दे रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं. तू ये बोल रहा है, तेरे को हम बैन कर देंगे, तेरे को जला डालेंगे. बहुत चला मेरे साथ अगेंस्ट भी, साल महीना भर. लेकिन मैं वो साइड देखता ही नहीं था. जब देखता नहीं हूँ और पढ़ता नहीं हूँ तो जानता भी नहीं हूँ. एंड आई डोंट केयर. अगर तकलीफ है तो सामने आ जाओ तो मैं भी देख लूँगा. फिर यू नो, मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ. लेकिन एक अनजान आदमी मुझे गाली दे रहा है और मैं क्यों, why should I bother? आपकी तरफ से और क्या कुछ हो रहा है? What is happening in life apart from your regular work and this kind of work? Daughter married,
son in the family now, you know, so 2 boys and a girl. आपको ऐसे अंदाज में देखकर राहुल का क्या कहना था? Rahul खुश है, you know, he watches film, he's a film buff and appreciates everything and और बोलता भी है हमेशा कि आप कैसे हो, कैसे दिखते हो आप, you know, he's a lovely, he's a wonderful soul, so we are blessed that we've got him into the family and yeah, अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, you know, finally, see, once an actor, always an actor. Business आप कुछ भी करो, but you always want to be known as an actor. You know, you want to retire as an actor, you want to be loved as an actor, and I can see that slowly coming. You know, it started with Dharavi, it's taken a different turn with the MMA show Hunter, and now this show. हंटर तो मतलब अमेजिंग, ये तो मतलब बहुत ही प्यार बहुत है अभी इसमें भी, appreciation के बाद there's a lot of love, you know. People are tweeting this and अक्षय ने भी अभी ट्वीट किया। हेरा फेरी 3 भी आ रही है, एक बार फिर आप तीनों को साथ देखेंगे। हेरा फेरी 4 yes. 3 कहाँ गया पता नहीं, हम बताएंगे आपको, एक बार हम भी जान ले कि 3 कहाँ गया, हम बता देंगे आपको, लेकिन हेरा फेरी is coming back and the 3 of us, you know, and Sanjay Dutt. Yeah, so that madness, total madness. Yeah, that is mad and it'll be crazy. थैंक यू सो मच अन्ना। और इस तरह का काम, जैसे मैंने कहा कि वो वर्ड जो था वो गैप अब होना नहीं चाहिए। द वे यू ऑल आर कमिंग बैक एंड आई एम श्योर बहुत सारा प्यार मिलेगा इस सीरीज को भी। थैंक यू।